हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में आज ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है क्या है? लाइट, प्रकाश। तो हम आज प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है? तो कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश जो होता है वो सबसे पहले किस पर पड़ता है? तो वस्तु से। प्रकाश जो होता है वो सबसे पहले वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से टकरा कर हमारी आँख पर आता है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक, कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देता है जब प्रकाश जो होता है वो सबसे पहले किस पर पड़ता है? तो सबसे पहले वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से टकरा कर हमारी कहाँ पर आता है? हमारी आँख पर आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का रूप है जिससे जो वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या? जो वस्तु को देखने में मदद करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक, और देखिए प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन। प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रकाशिकी शाखा। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी शाखा बोलते हैं। ठीक, तो प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक, और प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रकाशिकी शाखा बोलते हैं। ठीक, चलिए अब इसकी परिभाषा देते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक, प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक, प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की प्रकाशिकी शाखा में होता है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण क्या है? तो प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला गुण क्या है? प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, दूसरा क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है वो क्या? एक सीधी रेखा में चलता है। और निर्वात में, तीसरा इसका गुण क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और चौथा गुण क्या है इसका? तो चमकदार सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। क्या? चमकदार सतह से जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? तो परावर्तित हो जाता है। और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, और दूसरा क्या है? तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है?
प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो जिसके पास खुद का क्या हो? खुद का प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण इसका देखते हैं तो सन, स्टार्स और लैम्प से क्या है? ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और दूसरा क्या है? तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ठीक, तो ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में मून, ठीक, और पेन और क्या है? ग्लास से ये सब क्या है? तो ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक, अब आगे का टॉपिक क्या है हमारा? तो आगे का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन हम देखेंगे। प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, चलिए समझते हैं। ये कोई हमारा क्या है? ये कोई हमारा सतह है, क्या है? परावर्तक सतह है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ है या सतह है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, ये हमारा होता है अविलंब होता है। क्या होता है ये हमारा? तो अविलंब होता है। ये हमारा होता है क्या? तो आपतित किरण होता है। आपतित किरण होता है। और ये क्या होता है? तो परावर्तित किरण होता है। परावर्तित किरण। और ये हमारा होता है आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये हमारा क्या होता है? तो परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी परावर्तक पृष्ठ या सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसका माध्यम क्या होता है? तो माध्यम समान होता है। क्या? माध्यम समान होता है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? माध्यम समान होता है। ये क्या है? इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम एयर है। ठीक, तो एयर में से जब प्रकाश की आएंगी तो कहाँ चल जाएगी? फिर एयर में चल जाएगी। ठीक, और इसके दो नियम होते हैं। क्या? ये हमारा होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। तो इसके कितने नियम हैं? तो इसके दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो। पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये हमारा होता है आपतन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा इसका नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? तीनों एक ही बिंदु पर आता है। क्या? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर आते हैं।
अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, इसके कितने नियम हैं? इसके दो। परावर्तन कितने नियम हैं? तो दो। पहला नियम क्या है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और दूसरा क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं परावर्तन को। जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये हमारा होता है तो आपतित किरण होता है, और ये अविलंब होता है, और ये क्या होता है? तो परावर्तित किरण होता है। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी एक सतह से किसी चिकने सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होते हैं? वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, ये आपतित किरण, ये होता है हमारा परावर्तित किरण, और ये होता है आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण होता है। ठीक, अब इसके नियम देखते हैं। परावर्तन के नियम देखते हैं। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल पर होता है या एक ही समतल पर होते हैं। ठीक, और आगे का टॉपिक हमारा क्या है? तो आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्पण क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो यह कांच का एक हिस्सा होता है। ठीक, दर्पण जो होता है ये क्या होता है? एक कांच का हिस्सा होता है जिसकी एक सतह पोलिश और दूसरी परावर्तक का कार्य करती है। तो दर्पण क्या होता है? देखिए, ये कांच का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। दर्पण जो होता है वो कांच का क्या होता है? एक हिस्सा होता है जिसकी एक सतह क्या होती है? तो पोलिश होती है। क्या होती है? पोलिश। तो ये हमारा क्या होता है? एक सतह पोलिश होती है। एक सतह पोलिश होती है तो दूसरी परावर्तन का कार्य करती है। मतलब जब इस पर प्रकाश आएगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक, देखिए ये हमारा क्या है? तो परावर्तक पृष्ठ है, और ये क्या है? तो ये पॉलिश किया गया है। ठीक, अब दर्पण के प्रकार के बारे में देखेंगे। दर्पण कितनी प्रकार के होते हैं? तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। दर्पण कितनी प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। पहला क्या होता है? तो समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? तो गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। ठीक, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है समतल, और दूसरा क्या है? गोलीय। तो समतल दर्पण कैसा होता है? तो समतल दर्पण देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा समतल पृष्ठ है जिसकी एक सतह पर, एक सतह इसकी क्या होती है? एक सतह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये क्या है हमारा? तो सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसकी एक सतह क्या होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, और इसकी दूसरी सतह क्या होती है? तो परावर्तक पृष्ठ होती है। ठीक, इसकी दूसरी सतह क्या होती है? इसकी दूसरी सतह से प्रकाश का क्या होता है? तो परावर्तन होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। इसे प्लेन मिरर बोलते हैं। इसकी एक सतह सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। ठीक, किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। और ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है,
और इसकी एक सतह सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो AgNO3। इसे क्या बोलते हैं, इसे सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। तो समतल दर्पण में इसकी एक सतह किसकी पॉलिश होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। और इस सिल्वर नाइट्रेट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मतदान की स्याही में। ठीक, कहाँ करते हैं, तो मतदान की स्याही में इसका हम प्रयोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक, और इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट के क्या है, इसमें प्रतिबिंब और वस्तु और प्रतिबिंब आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक, तो समतल दर्पण का पहला इसका गुण क्या है, तो वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। ठीक, समतल दर्पण में ये हमारा समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में सपोज मान लो ये हमारा U है। ठीक, तो जितना ये दूरी पर रहेगा दर्पण से, जितना दूरी पे ये वस्तु रहेगा उसके प्रतिबिंब भी इस दर्पण से उतना ही सेम दूरी पे क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण में तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, दोनों समान होती है। क्या होती है, समान होती है। दर्पण से जितना दूर ये रहेगा वस्तु, तो दर्पण से उतना ही दूर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और दूसरा इसका गुण क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई की। जितना बड़ा ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हमारा बड़ा क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, तो समान होती है। अब इसका हम उपयोग देखते हैं, समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला कहाँ करते हैं, टॉर्च लाइट में, और दूसरा हेडलाइट में, और वाहनों में आदि इसका प्रयोग करते हैं। किसका, समतल दर्पण का। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। ये क्या है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में, तो आभासी बनता है। और कैसे बनता है, तो सीधा बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण नेक्स्ट हमारा क्या है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण हमारा कैसा होता है, तो गोलीय मतलब क्या होता है, गोल। तो गोलीय दर्पण हमारा कैसा होता है, गोल। तो ये गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक, जिसकी एक सतह हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल और दूसरा क्या होता है, अवतल। दूसरा क्या होता है, तो अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल। और दूसरा क्या होता है, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो यह गोले से बने होते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण गोले से बने होते हैं जिनकी एक सतह क्या होती है, तो पॉलिश होती है। ठीक, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, ये परावर्तक पृष्ठ से, इससे क्या होता है, इससे प्रकाश क्या होता है, परावर्तन होता है। ये भी परावर्तक पृष्ठ है। और ये क्या है, उभरा हुआ तल है। क्या है, उभरा हुआ तल। तो उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल से क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण में क्या, अवतल दर्पण में दबा हुआ तल से क्या, अवतल दर्पण में दबा हुआ तल से प्रकाश का क्या होता है, तो परावर्तन होता है। ठीक, इन दोनों में अंतर हम देखते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है।
तो ये कैसा दर्पण है? तो अभिसारी दर्पण है। कैसा है? अभिसारी दर्पण है। और उत्तल दर्पण कैसा है? तो अपसारी दर्पण है। अब अपसारी और अभिसारी मतलब क्या होता है? तो ये प्रकाश को इकट्ठा करता है। क्या? जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश को क्या करता है? इकट्ठा करता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है? तो प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है? यह प्रकाश को फैला देता है। अब इसका हम यूज़ देखते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो पहला कहाँ करते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी में। कहाँ करते हैं? सूक्ष्मदर्शी में। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो एटीएम में करते हैं। ठीक। दूसरा कहाँ करते हैं? तो सोलर कुकर में। ठीक। और दूसरा इसमें वाहनों में प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो घर का दर्पण हमारा होता है वो कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण होता है। ठीक। घर का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और तीसरा इसका उभरे हुए पृष्ठ से उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब इसका उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो सके क्या कहते हैं? उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक। और ये क्या है? तो अवतल दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। क्या? दबे हुए पृष्ठ से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। इसकी परिभाषा समझ में आ गई। अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसका परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इसका परावर्तन किस चीज़ से होगा? दबे हुए पृष्ठ से होगा ना। देखिए ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग हमारा दबा है। तो इसका परिवर्तन किससे होगा? दबा हुआ पृष्ठ से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। और ये उत्तल दर्पण क्या है? तो इसका जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए पृष्ठ से होगा। किससे? उभरे हुए पृष्ठ से होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट इसका देखते हैं दर्पणों का मुख्य बिंदु। क्या देखते हैं? दर्पण के मुख्य बिंदु देखते हैं। तो दर्पण के मुख्य बिंदु में हमारा पहला क्या है? तो हमारा है ध्रुव। क्या है? ध्रुव क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसे P से दर्शाते हैं। ठीक। चलिए समझते हैं इसका ध्रुव क्या होता है। ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को, तो इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा? ये। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो ये इसे और इसे हम P से लिखते हैं, P से दर्शाते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? तो यही हमारा ध्रुव हो गया। क्या हो गया? यही हमारा ध्रुव हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्या है? वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र क्या है? तो गोली के केंद्र जिससे दर्पण बनाया जाता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। इसे किसे लिखते हैं? C से। तो गोले के केंद्र, तो ये हमारा गोला है। गोले के केंद्र जिससे दर्पण बनाया जाता है, तो ये सपोज ये गोले का केंद्र है। तो गोले के केंद्र जिससे दर्पण बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसे C से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? C से। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? तो गोले के केंद्र जिससे दर्पण बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु हमारा क्या होता है? तो ध्रुव होता है। ठीक। और नेक्स्ट क्या है? वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र और क्या है? ध्रुव के बीच। तो ये हमारा ध्रुव है। इन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे कैसे लिखते हैं? इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल r से। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये हमारा ध्रुव हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं?
तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसमें स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, मुख्य अक्ष क्या होता है, क्या है मुख्य अक्ष। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ध्रुव, ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। इसको मिलाने वाली सीधी जो रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो सीधी रेखा है ये हमारा क्या हो गया है, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी वक्रता केंद्र और ये हमारा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। और मुख्य अक्ष क्या है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, और फोकस क्या है, क्या फोकस, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे हम F से लिखते हैं। क्या, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं फोकस। फोकस को हम समझते हैं, ये हमारा कोई दर्पण है, ये हमारा कोई दर्पण है। तो क्या है, तो देखिए मुख्य फोकस क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। तो ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या होगा, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, C। और इन दोनों का ये हमारा क्या है, तो वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। ठीक, तो वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु हमारा यह होगा। तो मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। इसे हम F से लिखते हैं। क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। तो फोकस क्या है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो फोकस बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तो फोकस दूरी क्या है। क्या, फोकस दूरी क्या है, तो फोकस और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखते हैं, फोकस और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। चलिए समझते हैं फोकस दूरी क्या है। ये हमारा कोई दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और गोले का दर्पण जिससे बनाया जाता है वो हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस, और फोकस इसे हम F से लिखते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। क्या, फोकस दूरी, इसे किससे लिखते हैं, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फोकस दूरी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।